अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता, पाठ क्रमांक 7, प्यारा देश। हृदय मयंक की कविता प्यारा देश। कवि हृदय मयंक का जन्म 1 सितंबर 1951 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। हृदय मयंक की रचनाएं मैं, शहर और सूरज, सायरन से सन्नाटे तक, अपने हिस्से की धूप आदि। हृदय मयंक का परिचय देखेंगे हम। आप हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मंचों और गोष्ठियों में आपका योगदान सराहनीय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की विविधता एवं विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने प्यारे देश का यशगान किया है। चलिए कविता शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कविता शुरू करने से पहले हम सबसे पहले शब्द वाटिका देखते हैं। शब्द वाटिका में आए हुए नए शब्द असूक्ष्म, समूची, अखंड। धरोहर का अर्थ होता है अमानत, निर्मल, शुद्ध, सोहना, शोभित होना, छवि, सौंदर्य और इसी प्रकार से सपूत, लायक पुत्र का, सपूत का अर्थ होता है लायक पुत्र। शब्दार्थ के बाद में हम कविता शुरू करेंगे। पाठ क्रमांक 7 प्यारा देश, कविता क्रमांक 7 पे है। गंगा जिसकी असूक्ष्म धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। गंगा जिसकी असूक्ष्म धरोहर, संपूर्ण, अखंड, पूरी की पूरी गंगा किसकी है? भारत देश की है। यमुना सा निर्मल मन जिसका, और भारत देश का मन कैसा है? निर्मल है, कोमल है। किसकी तरह? यमुना की तरह। यमुना एक नदी का नाम है और गंगा भी नदी का नाम है। तो गंगा नदी पूरी की पूरी धरोहर किसकी है? हमारे भारतवर्ष की है। उसी प्रकार से हमारे देश का मन कैसा है? यमुना की तरह निर्मल है। ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कि ऐसा प्यारा देश है किसका। इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, पूरी धरती पर भारतवर्ष की देश की तरह कोई और दूजा देश है ही नहीं। तो यह यहाँ कवि पूछ रहा है कि इस प्रकार का कोई भी देश किसी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का। आप लोगों ने यदि सुबह सुबह आकाश की और देखा होगा तो आकाश सिंदूरी दिखाई देता है, लाल जैसा दिखाई देता है ना। हाँ, तो कवि उसी दृश्य को अपनी कविता में बताता है कि सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चूनर बनती। लाली किरणें चूनर बनती। चूनर यानी सर पे ओढ़ने वाली चुनरी। कौन बनती है? लाली किरणें चूनर बनती। भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। श्रृंगार यानी सिंगार, मेकअप। भोर करे, भोर यानी सुबह सुबह जो होती है वो श्रृंगार करती है किसका? दुल्हन का। दुल्हन कौन? भारतवर्ष का एक श्रृंगार करती है। सुबह सुबह जब सूरज आता है तो भोर उसका श्रृंगार करती है। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका। हिमगिरी का अर्थ हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था 6 में। हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पर, याद है आपको? हाँ याद है ना। तो हिमगिरी यानी हिमालय जैसा रक्षक जिसका। किसका रक्षक? भारतवर्ष का रक्षक। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, सुरक्षा देने वाला जिसका। ऐसा प्यारा देश है
किसका। आगे बढ़ते हैं। आसमान छूता मस्तक हो, आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे। सागर उठ उठ, आपने देखा होगा कि भारत का जो नक्शा है ना, भारत का जो नक्शा है वो भारत के चरणों में यानी नीचे के साइड में आपको वहाँ पे सागर दिखाई देगा, हिंद महासागर, है ना। तो महासागर कैसा करता है, अपनी लहरों से आकर ऐसा भारतवर्ष का चरण धरता है, यानी उसके पैरों को, चरण यानी पैर, हाँ पाँव, हाँ। सागर उठ उठ चरण धरे, बाहें हैं पंजाब हिमालय, हिम में गंगा जल लहरे। बाहें कैसी है, पंजाब और हिमालय जैसी है, और हिम में गंगा जल लहरे। सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। भाषाएं खुद गहना बनकर, रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का। बाकी बनती छवि दर्पण का, जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा भारत देश है किसका। भाषाएं खुद गहना बनकर, आप हमारे देश में हर 200 किलोमीटर पर भाषाएं खुद अपना रूप बदल लेती है। आपने देखे होंगे कि जो गहने होते हैं वो गहने अलग अलग होते हैं, है ना। नाक में पहने जाने वाला गहना अलग होता है, कान में पहनने वाला गहना अलग होता है, गले में पहनने वाला गहना अलग होता है ना। उसी तरह हमारी भाषाएं भी हर 200 मीटर के ऊपर में बदल जाती है, और यह बदल कर हमारे देश की भाषाएं जो है तो गहना बन जाती है। रूप निखारे इस दुल्हन का, रूप निखारे इस दुल्हन का, किस दुल्हन का, भारतवर्ष का। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, और हिंदी कैसी बन के सोती है, सुहाती है, यानी सजती है कुमकुम बनकर। और कुमकुम को हमेशा माथे पर लगाया जाता है, सर पे लगाया जाता है ना। तो हिंदी कैसी है, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का, जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आगे बढ़ते हैं। खेतों के रक्षक किसान, खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर है तने जवान। जवान जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हिंदी में जवान कहा जाता है। सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर, है ना। बॉर्डर्स पर क्या है, सोल्जर्स अटेंशन खड़े हुए हैं, तैनात है। सीमाओं पर तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके, राम कृष्ण अल्लाह सबके, पढ़ते सब गीता कुरान। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर पुत्री, पुत्री यानी बेटियां, हर पुत्री सावित्री जिसकी, यानी सावित्रीबाई फुले की तरह बहादुर, निडर और अपने लिए कुछ कर जाने के जज्बा रखने वाली, है ना। हर सपूत शिव राणा जिसका, सपूत यानी अच्छे बेटे, हर किसी के कैसे बेटे हैं, शिव राणा, शिवाजी महाराज की तरह और महाराणा प्रताप की तरह बहादुर बेटे हैं, जिसका ऐसा प्यारा देश है किसका। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी, है ना। ये कविता जो आपकी किताब में दी हुई है, ये कविता पढ़ी, समझी। आपको इस कविता को दोबारा अच्छे से पढ़ना है और इसे याद करना है। हो सकता है ये मैं आपको ओरल के पोर्शन में दूँ, तो अभी से आप ये समझ लीजिए कि यह आपका ओरल के पोर्शन की कविता है ना। और हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसके बाद के स्वाध्याय में हम जो भी राइटिंग वर्क कराएंगे उससे पहले आपको शब्द वाटिका अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उसे
याद भी करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।